नमस्कार ईपीएस पेंशन धारक आप सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ को लगाई है फटकार। ईपीएस पेंशनर की ऐतिहासिक जीत हो चुकी है और 7500 पेंशन पर बड़ा धमाका। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर मामला क्या है, क्यों हाईकोर्ट ने नहीं करना है। अगर आज का आप वीडियो मिस करते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। केंद्रीय पेंशन और भत्ते, 3 महत्वपूर्ण वित्तीय अपडेट, एरियर की सटीक गणना, आगामी डीआर बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग की नई नीतिगत मांगे। यानी कि 75 लाख केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए विशेष आधिकारिक रिपोर्ट जो कि जारी हो चुका है। आज की रिपोर्ट के मुख्य विषय क्या क्या है। स्पर्श एरियर का गणित, यानी कि क्या सच में 2-4 की कटौती हुई, 2% महंगाई राहत का वास्तविक सच क्या है। जुलाई 2026 डीआर पूर्वानुमान क्या लगाया जा रहा है। 60% के बाद अगला कदम क्या 4% की ऐतिहासिक वृद्धि होगी। 8वां वेतन आयोग अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव। भाग 1 में स्पर्श एरियर की वास्तविक स्थिति के बारे में जानेंगे। जनवरी 2026 से लागू 2% महंगाई राहत और राउंड अप गणना से जुड़ा भ्रम क्या है। एरियर भुगतान के बाद भी भ्रम स्थिति है, यानी कि 4 महीने का एरियर मिलने के बाद हजारों पेंशन धारक की मुख्य शिकायतें क्या है। मेरे खाते में 2 रुपया कम आए, मुझे 3 रुपया कम मिले। क्या स्पर्श की कोई कैलकुलेशन में कोई तकनीकी गलती है। क्या सरकार ने जानबूझकर पैसे काट लिए हैं। देखिए आमतौर पर लोग गणना कैसे कर रहे हैं, गलत तरीका से कर रहे हैं। यानी कि चरण पहला क्या है, मूल पेंशन जो कि 35,975 रुपया है। और दूसरा चरण क्या है, सीधे 2% निकाला, यानी कि 719 रुपया 50 पैसा। और तीसरा चरण क्या है, राउंड अप किया 720 रुपया का। चौथा चरण क्या है, 4 महीने से गुना किया, 420 गुना 4 यानी कि 2880 रुपया। देखिए अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप यकीन मानिए आपको लास्ट तक ये वीडियो आपको देखते रहना है, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। देखिए सरकार और स्पर्श की आधिकारिक गणना सही तरीका, सरकार सीधे प्रतिशत नहीं निकालती। पुराने डीआर और नए डीआर के अलग अलग राउंड अप अमाउंट का अंतर निकाला जाता है। देखिए पहला प्रक्रिया में 35,975 का 58% पुराना डीआर पूरा अमाउंट निकाला पहले से राउंड अप। दूसरा प्रक्रिया क्या है, 35,975 का 60% जो कि नया डीआर है, नया अमाउंट निकाला राउंड अप के साथ। अंतिम परिणाम दोनों पूर्ण राशियों का अंतर 719 न कि 720। देखिए 4 रुपया का रहस्य, कोई कटौती नहीं, सिर्फ नियम का पालन। आम गणना और पार्श्व की गणना 720 गुना 4 यानी कि 2880 हुए और 719 गुना 4 यानी कि 2876 हुए। यह किसी डेटा मिसमैच या जानबूझ की गई कोई कटौती का परिणाम नहीं है, यह केवल राउंड अप प्रक्रिया का गणितीय अंतर है। आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित और कैलकुलेशन एकदम सटीक है। देखिए भाग 2 में जुलाई 2026 डीआर पूर्वानुमान, 60% के मौजूदा स्तर के बाद महंगाई भत्ते में अगली ऐतिहासिक वृद्धि की संभावना लगाई जा रही है। ये 4% बढ़ोतरी का आधार AICPI इंडेक्स ट्रेकर, यानी कि जनवरी फरवरी और मार्च, जनवरी फरवरी के आंकड़े आ चुके हैं, जिसमें कि 2% की वृद्धि पहले ही दर्ज हो चुकी है। और अप्रैल मई जून जो कि प्रतीक्षित आंकड़े, यदि इन महीनों सूचकांक में वृद्धि जारी रहती है तो जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पूरे 4% तक बढ़ सकता है। 4% वृद्धि का ऐतिहासिक महत्व, यानी कि
पिछले 3 से 4 वर्षों का रिकॉर्ड अधिकतर बढ़ोतरी केवल 2% से 3% तक ही सीमित रही है। एक साथ 4% की बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर धारकों के लिए एक बड़ी वित्तीय राहत होगी। सीधा प्रभाव, इसका सीधा असर आपके मासिक पेंशन, सैलरी और आगामी एग्रियर के भुगतान पर पड़ेगा। यानी कि ऐतिहासिक रुझान क्या है जो आपका जो बढ़ने वाला है। 8वां वेतन आयोग और नीतिगत बदलाव। भारत पेंशनर समाज द्वारा रखी गई अतिरिक्त पेंशन की ऐतिहासिक मांग। वर्तमान नियमों की सबसे बड़ी खामी क्या है? भारत में औसत आयु लगभग कितना है? 72 से 73 वर्ष। यानी कि अधिकांश पेंशन धारक 80 वर्ष की आयु तक पहुंच ही नहीं पाते, जिससे वे अपने जीवन काल में इस महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ से पूरी तरह वंचित रह जाते हैं। वर्तमान व्यवस्था के तहत एडिशनल पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर शुरू होता है। कितना? 80 वर्ष की आयु पर। भारत पेंशन समाज का नया प्रस्ताव, एडिशनल पेंशन की शुरुआत 80 वर्ष और 65 वर्ष की आयु से की जाए। यानी कि बढ़ती उम्र के साथ मेडिकल खर्च और अन्य दैनिक जरूरतें तेजी से बढ़ती जा रही है। 65 वर्ष की आयु से अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने पर बुजुर्गों को उनके जीवन काल में वास्तविक और समय पर राहत मिलेगी। प्रस्तावित एडिशनल पेंशन स्लेब, यानी कि पहला स्तर क्या है? 65 वर्ष की आयु बेसिक पेंशन, जिसमें कि 5% वृद्धि। दूसरा स्तर क्या है? 70 वर्ष की आयु, जिसमें कि 10% की वृद्धि। तीसरा स्तर क्या है? 75 वर्ष की आयु, जिसमें कि 15% की वृद्धि। चौथा स्तर क्या है? 80 वर्ष की आयु, जिसमें कि 20% की वृद्धि है। और 5वां स्तर क्या है? 100% की आयु, जिसमें कि 100% की वृद्धि है। पेंशन धारकों के लिए संपूर्ण वित्तीय परिदृश्य, यानी कि संपूर्ण वित्तीय सुरक्षा, पारदर्शिता यानी कि स्पर्श एरियर, गणना में पूर्ण स्पष्टता, कोई वित्तीय नुकसान नहीं, केवल नियमों का सटीक पालन, आर्थिक मजबूती। आगामी DADR जुलाई 2026 में संभावित 4% वृद्धि से मासिक आय में ठोस इजाफा हुआ। भविष्य की सुरक्षा। 8वां वेतन आयोग 65 वर्ष से अतिरिक्त पेंशन लागू होने की उम्मीद, जिससे बुढ़ापे में बेहतर मेडिकल सुरक्षा मिलेगी। निरंतर निगरानी और प्रमाणिक सूचना केंद्र। देखिए, सरकार स्पर्श DADR सूचनाओं को 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर नीतिगत हलचल की सबसे पहले और सटीक जानकारी के लिए डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा जरूर आपको बनना है। यानी कि आपको जो है आज की इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि किन लोगों को 7500 मिलने वाला है और किसका किसका पेंशन में 2% की बढ़ोतरी, 4% की बढ़ोतरी। और जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाता है, यानी कि 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, यदि आपका उम्र 100 वर्ष हो गया तो आप 100% की बढ़ोतरी मिलने वाला है। तो इसी तरह कैलकुलेशन होता है और बहुत सारे लोगों के खाते में जो है 4 रुपया कम आए होंगे, किसी में 3 रुपया कम आएंगे, किसी में 2 रुपया कम आए होंगे। इसका कारण भी कैलकुलेशन ही है जो मैंने आपको समझाया है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है, आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना था ही। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे और किसके किसके खाते में नहीं आया है, उसको कब और कितना मिलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा। इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।